हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीता सु माधुरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। राधाष्टमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं श्रीमती राधा रानी को अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं किस जन्म में मैंने कौन सा ऐसा तपस्या किया था जिसके कारण श्रीमती राधा रानी ने कृपा करके, दया करके अपने निज धाम श्री वृंदावन धाम में मुझे वास दिया है। जिस वृंदावन धाम में कदम तक रखने के लिए मुनि ऋषिगण जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, उस वृंदावन में परम करुणामयी श्याम सुंदरी ब्रजरानी ब्रजेश्वरी मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी ने इस अधम को, इस पापी को वृंदावन धाम में वास करने का, वृंदावन धाम में रहने का मौका दिया है। इसके लिए मैं श्रीमती राधा रानी का सदा आभारी हूँ, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ी पापी, बहुत अधम, और श्रीमती राधा रानी परम दयालु, परम करुणामयी है। इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पापी है, ये अधम है, ये क्या है। उन्होंने कृपा करके इस दास को अपने धाम में रहने का मौका दिया। तो आज श्रीमती राधा रानी की कृपा महिमा के बारे में थोड़ी कथा हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे। श्रीमती राधा रानी की कृपा का वर्णन करने के लिए तो मुनि ऋषिगण भी डरते हैं। श्रीमती राधा रानी की कृपा का गुणगान करने का मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, और वो मैं कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, उनकी ग्लोरीज अनलिमिटेड है, उनकी महिमा अपरंपार है, जिसका वर्णन कभी भी नहीं किया जा सकता है, और मेरे जैसे अधम से तो कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए आज थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी कि राधा रानी की जो महिमा है, राधा रानी की कुछ कथा, कुछ लीला, कुछ क्वालिटीज़ आज के वीडियो में हम सुनने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी मैं श्री वृंदावन धाम में हूँ। आज है सैटरडे, कल है राधाष्टमी, कल संडे है। आई होप कल तक ये वीडियो ज़रूर अपलोड हो जाएगा। वृंदावन धाम से मैं आप सभी के लिए श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको जल्दी से जल्दी श्री वृंदावन धाम में बुलाए, और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके और आपके पूरे परिवार पर किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, भगवान श्री कृष्ण के पास 64 क्वालिटीज़ है और श्रीमती राधा रानी के पास 25 क्वालिटीज़ है, और उन 25 क्वालिटीज़ से ही वो भगवान श्री कृष्ण को कंट्रोल करती है, उनको आकर्षित करती है। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण है मदन मोहन, जो सबके हृदय को आकर्षित करते हैं, और उस मदन मोहन को भी जो आकर्षित करती है वो है मदन मोहन मोहिनी श्रीमती राधा रानी। कृष्ण है सर्वाकर्षक, द ऑल अट्रैक्टिव, और कृष्ण को भी जो आकर्षित करती है वो है श्रीमती राधा रानी। ऐसा बोला गया है कि भगवान श्री कृष्ण के पास डायरेक्टली कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की दया से हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। चाहे हम कितना भी भक्ति कर ले, लेकिन राधा रानी की कृपा के बिना हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी माई सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तो ऐसा बोला गया है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट काउंटर पार्ट है। वो आदि लक्ष्मी है, उनमें वो सभी गुण है जो सर्वाकर्षक, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकता है। वो भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं है। राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। श्रीमती राधा रानी से हमें इस दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें कृपा करके अपने प्रभु श्री श्याम सुंदर के पास पहुंचाए, क्योंकि श्याम सुंदरी की कृपा के बिना हम श्याम सुंदर तक नहीं पहुंच सकते हैं। राधा रानी का भी एक नाम श्यामा है। श्यामा जू या किशोरी जू की कृपा के बिना हम श्याम सुंदर के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए उनके थ्रू से, उनको अप्रोच करके हम श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम राधा रानी की कृपा प्राप्त कर लेंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली खुश होकर अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगे, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाएंगे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनकी परम प्रिय है। श्री रूप गोस्वामी जी गाते हैं, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते,
गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। भगवान श्री कृष्ण से भी प्रिय उनके भक्त हैं। हमने देखा है कि हनुमान जी की कृपा के बिना प्रभु श्री राम के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पे हनुमान जी नहीं है वहाँ पे प्रभु श्री राम भी नहीं है। ठीक वैसे ही श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही है। वो भगवान श्री कृष्ण की ही काउंटर पार्ट है, वो भगवान श्री कृष्ण से ही आई है। इसलिए श्रीमती राधा रानी से कृपा की हमें भीख मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वो हमें कृपा करके श्याम सुंदर तक पहुंचाए, उनकी प्रेम, उनकी कृपा प्राप्त करने में हमें सहायता करे, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए, हमारे ऊपर दया करे, क्योंकि वो परम करुणामयी है, परम दयालु है। वो अपने सारे बच्चों पर, सारे संतानों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है और कृपा करके उन्हें श्याम सुंदर तक पहुंचाती है। तो हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता है और श्रीमती राधा रानी हमारी असली माता है, असली जननी है। वो हमें कृपा करके हम सभी जीवों को, जो इस संसार में आके ये भूल गए हैं कि हम असली में कौन है, जिसके लिए हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, जो हमें भगवत गीता से पता चलती है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि इस धरती पर आने के बाद, इस मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में आने के बाद हमारी जो असली चेतना है वो भौतिक मैल से ढक जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, हमें कहाँ वापस जाना है, हमारी जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। और हम ऐसे ही जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसमें भटकते रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारी लाइफ का मेन गोल क्या है, क्या उद्देश्य है। यहाँ पे हम एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड सिर्फ दुखालयम है। यहाँ पे अगर हम सुख के लिए एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो सिर्फ हमें दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए यहाँ पे सुख की आशा ना रख के इसकी खोज हमें रखनी होगी कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारी जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या करने हम इस संसार में आए हैं। और जब हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे तब हमारी जो असली चेतना है, जो भौतिक मैल से ढक गया था, वो हमारे सामने आ जाती है। श्रीमती राधा रानी हम सभी जीवों को जो इस संसार में आने के बाद ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें कहाँ वापस जाना है, हम कहाँ से आए हैं। श्रीमती राधा रानी कृपा करके, एज वो हमारे परम जननी है, इसलिए वो हमें कृपा करके हमारी परम पिता भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा देती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी की सदा आभारी होना चाहिए। अगर हम आज भी भगवान के पास आए हैं, भगवान से जुड़े हैं, भक्ति करते हैं, तब भी इसमें राधा रानी की ही कृपा है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं। राधा रानी ने हम पे कृपा किया है, इसलिए ही हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, या फिर धाम में वास कर रहे हैं, या कीर्तन कर रहे हैं। जो भी भक्ति जीवन में हम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम कृष्ण कॉन्शियस लाइफ का जीवन यापन करते हैं, वो सभी श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही होती है। श्रीमती राधा रानी एक मीडियम है जो हमें कृष्ण तक पहुंचाती है। श्रीमती राधा रानी हमारी परम जननी है, जो हमें कृपा करके भगवान श्री कृष्ण, जो कि हमारे परम पिता है, उन तक पहुंचा देती है। इसलिए हमें श्रीमती राधा रानी का परम आभारी होना चाहिए। तो कल राधाष्टमी है, आई डोंट नो वीडियो कब अपलोड होगा। आज सैटरडे में वीडियो शूट कर रही हूँ, मे बी कल ही अपलोड होगा राधाष्टमी के दिन, क्योंकि एडिट करने में टाइम लग जाएगा। यही प्रार्थना करती हूँ आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बने रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।